तुम्हारा ये दिक्कत है, तुम्हारा डाउट बताने से क्या होता है, बाकी सबका टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम बहुत कंस्ट्रक्टिव इसमें, कोई बच्चा पॉइंटेड डाउट पूछता है, तुम्हारा डाउट होता भी नहीं तब भी तुम पूछ लेते हो, सही नहीं आंसर तो वही आएगा। आर का आपका डाउट था ना? हाँ, आर का किस ग्रुप में आपने भेजा है? तो अच्छा, बताइए। ए एन कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर का, देन कौन सा इज आर ट्रू है? पूछो क्या पूछना है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ए एन कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव रियल नंबर का, सो ए एन अपॉन, अच्छा रूट ए एन अपॉन एन है हमारे पास। सो सी है, मैं मान लो मैं बी एन ले लेता हूँ, रूट ए एन अपॉन एन, यही ना? सो नाउ चूंकि मुझे पता है सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, राइट? अब तो इसका मतलब है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ए एन कितनी है तुम्हारी? 0। और यहाँ से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बी एन भी क्या आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी, है ना? क्योंकि 0 ऑलरेडी है, इंफिनिटी डालेंगे 0 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, तुम क्या लगा सकते हो, कोई टेस्ट लगा सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम्म, तो अगर मैं ऐसे एग्जांपल से सोचूं, अगर मान लो जैसे मैंने 1 बाई सीरीज है ना, 1/n² होगा, या पॉजिटिव रियल नंबर का सीरीज है ना ये, तो अगर मैं बी एन अपॉन ए एन की लिमिट निकालूं तो क्या बनेगी? तो ये क्या बनेगी यहाँ पे अभी हमारे पास? अच्छा, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी अभी नहीं है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 1/√ए एन इंटू एन बनेगी ना? अब ये तो जीरो पे इन्फिनिटी पे जा रही है, वो जीरो पे जा रही है, तो हाँ, तो तुम प्रूव करना चाह रहे हो ना इसको कि कन्वर्जेंट होगा। रूट एन में क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर मान लो, मैं ऐसे पूछ लूं तुमसे कि अगर एल लेस देन 1 तो रूट एल क्या होगा? लेस देन 1 होगा। हाँ, तो यहाँ पे वन वन, हाँ
कंपैरिजन लगा ले, चलो जैसे बी एन जो है रूट ए एन अपॉन एन है, तो ये लेस देन इक्वल टू रूट एन होगी। नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर कोई एग्जांपल लेंगे तो मुझे लग रहा है ट्रू हो जाएगा ना। हाँ, प्रूव नहीं कर सकते, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तो कोई ना कोई टेस्ट ही लगाएंगे, तो मैं चलो टेस्ट ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग हाँ, अगर मान लो मैं वो लगा दूँ 2 की पावर, अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाए तो क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए एन। तो लेस देन इक्वल रूट एन होगा कि नहीं, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो क्या है ये बताओ, ये ट्रू है। और रूट ए, हाँ हाँ, यहाँ एन और एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर छोटा हो जाता है। नहीं, रूट एन जो होगा वो मोर देन इक्वल टू एन होगा फॉर लार्ज एन, ये जीरो पे जा रही होगी ना, जब रूट लोगे तो बड़ी हो जाएगी वो। हाँ, नहीं, हाँ, रूट एन का कुछ नहीं बोल सकते, बट हम थोड़े से दूसरा ट्राई कर सकते हैं। 1/n² अगर लगाऊं, मुझे कुछ कंपटीशन लग रहा है, कंपटीशन ही लगाना पड़ेगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, ठीक है। एक मिनट को, ए एन अपॉन सी एन क्या कहता है, नहीं नहीं, ए एन अपॉन सी एन की लिमिट क्या आएगी, सी एन मैं ये ले रहा हूँ 1/n जो तुमने कहा अभी। सो ए एन अपॉन सी एन नहीं, बी एन अपॉन सी एन, मुझे बी एन की बात करनी है ना। सो बी एन अपॉन सी एन की बात करते हैं, मुझे बी एन चेक करना है एक्चुअली। सो बी एन अपॉन सी एन का बताओ। सो ये जीरो आ गया, और ये क्या कहता है जीरो आ गया तो, हाँ, क्योंकि ये लेस देन वन हो गया। सो लेस देन वन है, अगर मतलब अगर सीरीज सी एन कन्वर्जेंट होता तो हम बोलते हैं सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगा, यही ना। सो सीरीज सी एन कन्वर्जेंट होगा, तो सीरीज बी एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो लेकिन यहाँ पे सी एन तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो हम सी एन कुछ ऐसा ले जो कन्वर्जेंट हो जाए, कुछ ऐसा ले सकते हैं। जब मैं ए एन, क्योंकि यहाँ एन इंटू बी एन, इसका ए एन इंटू, अच्छा एन रूट ए एन, इसकी बात कर रहे हो। तो इसकी बात अगर करेंगे, ए एन की लिमिट जीरो जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी है। एन है, अगर ये जीरो पे, जैसे अगर मैं एन को 1/n² ही ले लो तुम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वन पे चला जाएगा, क्योंकि सीरीज एन तो कन्वर्जेंट बोला हुआ है ना, तो मैं अगर 1/n² ले लूँ तो
मतलब ऐसे एग्जांपल से ट्रू ही आ रहा है, लेकिन मुझे इसको ना प्रूव करना है, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ। हाँ। हाँ वो तो होगा, सही बात। हाँ डिरिचलेट टेस्ट है। अच्छा हाँ वो लगा सकते हैं हम लोग। तो अगर वो ऐसा जो कहना चाह रहा है कि जो ये कहना चाह रहा है कि सो आप, लेकिन वो तो यहाँ रूट एन है ना, 1/n इंटू रूट एन। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो जैसे एन अगर मान लो कन्वर्जेंट है, तो रूट एन के कन्वर्जेंट होने की गारंटी तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हाँ। ओके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन अगर एन का है, तो रूट एस एन जो होगा, क्योंकि एन कन्वर्जेंट है तो एस एन एल पे कन्वर्ज कर रही होगी, तो रूट एस एन क्या होगी, रूट एल पे कन्वर्ज करेगी। हाँ दैट इज राइट अप्रोच, दैट इज वर्क, दैट विल वर्क, सही बात है। सो एस एन जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो एल पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब वो जो डिरिचलेट टेस्ट कहता है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होने चाहिए, है ना, और ए एन डिक्रीजिंग है, यहाँ ये तो डिक्रीजिंग है, लिमिट जीरो हो रही है, और इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट हो, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, अब तो ठीक है, ये लॉजिक ठीक है। ना जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना, तो एल तो पॉजिटिव ही होगा, और रूट एल तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जरूरी है। जरूरी है रूट एल पे ही जाएगा, ये जरूरी है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है ना। हाँ चेक करो, ये जरूरी है। इनफैक्ट अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, अगर मान लो जी कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, तो वो उसको भी फॉलो करेगा, तो ये ओके है, क्योंकि दोनों सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज है ना, तो पॉजिटिव टर्म है दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल वर्क। ठीक है, और क्या रह गया? और किसका डाउट है? हाँ हाँ राहुल बताइए। एक्चुअली सर सीसीएम के अकॉर्डिंग वाला पूछना था सर मेरे को थोड़ा सा। हाँ पूछो पूछो।